नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 10 तारीख को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। मुझसे एस्ट्रो तक, जो आज तक का एक सिस्टर कंसर्न का कार्यक्रम है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की इसके ऊपर कुछ बोलो। तो मैंने मना किया। मैंने कहा जी, मैं बहुत सारे प्रोग्राम नहीं करता हूँ। मैं और भी 2-4 चैनल्स को मना कर चुका हूँ। इसमें क्योंकि मेरा घमंड नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। कई अखबारों को मना किया मैंने कि मैं इस प्रोग्राम को नहीं करूँगा या मैं इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता। इसका मेरा अपना रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, ये भारत में दिखेगा नहीं। हाँ, दिखेगा भारत में, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों में, नागालैंड की पहाड़ियों में, और अस्त होता हुआ। इसका कोई सूतक भी नहीं लगा हुआ। तो मतलब जब ग्रहण का सूतक नहीं होता, उसका असर नहीं होता। सूतक नहीं लगा होता, वो दिखता नहीं है, तो उसका असर भी डिबेटेबल है। तो सवाल ये है कि ऐसा भी मैंने गूगल पे देखा और कई लोगों ने मुझे, चैनल्स ने मुझे बताया कि साहब 148 साल के बाद हो रहा है। तो मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। मैंने देखा तो ये हुआ भी था। ये हुआ था साहब 26 मई 1873 में। अब ज़रा उस माहौल की बात करते हैं। जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, वो हुआ था 1556 में। तो भारत में कब आई होगी आप अंदाज़ लगाइए। और जो हमारे यहाँ बिजली आई भारत में, वो आई 1879 में, 1879, यानी इस ग्रहण से 4-5 साल पहले। तो अगर बिजली देश में रही होगी तो कहाँ रही होगी? या तो कलकत्ता में। कलकत्ता में होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी नहीं थी, या होगी तो यहाँ बाद में आई होगी। तो ये नहीं थी। और जो पंचांग छपते थे उस ज़माने में, हाँ, प्रयागराज में छपता था एक, और किस में छपता था, वाराणसी में छपता था, उज्जैन में, 2-3 जगह थे साउथ में कि छपता था। छपते भी नहीं थे पंचांग, क्योंकि छापना बड़ा मुश्किल है। और मेरे गांव में, मैं मध्य प्रदेश के सबलगढ़ छोटे से कस्बे से आता हूँ, मेरे गांव में मैंने देखी थी प्रिंटिंग मशीन बचपन में। तो वो पैडल से चलती थी, पैडल से। तो इसका मतलब है जानकारी पब्लिक को तो थी नहीं। और ज्योतिषी कितने होंगे? ज्योतिषियों को भी जानकारी नहीं होना चाहिए। तो ना तो ज्योतिषियों, जितने ज्योतिषी थे भी नहीं जितने आज हैं। आज तो लाखों करोड़ों हैं, तब इतने थे नहीं। और जब बिजली नहीं है किसी घर में, किसी शहर में, गाँवों में, तो आदमी की जो गतिविधियाँ हैं सूर्य के उदय से चलती हैं, सूर्य के अस्त पे ख़त्म हो जाती हैं। सूर्य का अस्त हुआ, बात ख़त्म हो गई। तो ये ग्रहण सूर्यास्त पे हो रहा है। तो जिन कंट्रीज़ में हो रहा है उनको चिंता करना चाहिए। अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, रशिया की कई कंट्री में होगा, पुराने रशिया की कंट्री में और जगह होगा। यहाँ तो अस्त हो रहा है। अब इसका हम क्या क्या फल बता दें? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्योतिष होता है, जो ज्ञान, जिसको विज्ञान बोलते हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ सब लोगों से, उस समय क्या हुआ था भाई देश में। अगर ये विज्ञान है तो उसका कुछ असर होना चाहिए ना। 148 ईयर्स, 148 साल पहले क्या हुआ था उसके आसपास, 1 साल पहले, उससे बाद हम पे जो असर होगा वो तो बात की बात है, हम देख ही लेंगे। राशि में क्या असर होगा वो तो बात की बात है। लेकिन क्या हुआ था देश में, विदेश में, किस तरह का माहौल था, किस तरह का वो था, कितनी जानकारी थी। अब ऐसा कह दें, गूगल बोल देता है कि 148 साल पहले हुआ। यस, ये पंचांग की जानकारी है, लेकिन पंचांग छपते कितने थे? 2-3। और कितने लोग पढ़ते होंगे? और कितने पंडित थे? जानना यूँ ही होगा। और कितने इच्छुक थे जानने की? आज तो हर आदमी इच्छुक है ना। तो मेरा सवाल ये है, इसलिए मैं मना कर देता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ज्ञानी हैं या मानते हैं अपने आप को ज्ञानी, तो आपके ज्ञान से औरों को प्रकाश होना चाहिए, ना कि अंधकार में। हम उनको बोले राशि खराब है, इतने उपाय कर लो। अरे सूतक तो लगने दो भाई मेरे। सूतक लगा नहीं, दिखेगा है नहीं, कुछ भी कह दो। ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं प्रोग्राम से मना कर देता हूँ। तो प्रोग्राम, मेरा ऐसा कहना है, आप लोगों से भी, सारे चैनल वालों से सुनते हो तो आपसे तो कह सकते हैं, क्योंकि आप तो सबसे तेज़ हैं, आज तक सबसे तेज़
भारत का चैनल है, इससे कह सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर क्रिकेट के समीक्षक होते हैं या पत्रकार होते हैं या अनाउंसर जो भी कुछ होते हैं, एंकर्स होते हैं और क्षेत्र में होते हैं, तो एक ज्योतिष का भी आपको रखना चाहिए एक्सपर्ट, जो ज्योतिष से प्रश्न करे कि आप बोल क्या रहे हैं भाई साहब, क्यों बोल रहे हैं, बताइए क्या हुआ था। अगर ज्योतिष विज्ञान है तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, विज्ञान है तो आपको उत्तर देना होगा। मात्र आपका अनुभव क्या है, लिखा आपने बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई फल नहीं है, उससे मैं लोगों को भ्रमित करूं, ये मैं पाप का भागीदार मैं नहीं हो सकता। तो मेरा ज्योतिष बंधुओं से भी निवेदन है कि थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा जानें और वो बोलें जिससे इस ज्योतिष की इज्जत बने। ऐसे ही ज्योतिष को लेके काफ़ी छीछा लेदर होती रहती है, तो उसमें और एक बड़े हम आज संकट के माहौल से गुजर रहे हैं, कोरोना के से, इसमें हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति अफेक्टेड है। तो ऐसे माहौल में अगर हमको लोगों की मदद ही करना है तो उसके लिए जो विषय हो वो बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। और मेरा चैनल से भी निवेदन है, ऐसे विषयों को कृपया ना उठाया करें और मुझे तो बिल्कुल ना बुलाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।